हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोनाउन को। इसके पहले हम लोग नाउन, नंबर और जेंडर को कवर कर चुके हैं। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। और यदि इसमें कहीं भी डाउट हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रोनाउन पे। प्रोनाउन में क्या चर्चा करेंगे, उसकी परिभाषाओं को देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल लेकर के प्रोनाउन को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है और उसके टाइप को। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके सभी टाइप को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है, समझ लेते हैं। जैसे प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से परिभाषा देते हैं, इसीलिए हमने प्रोनाउन की अलग से कई टाइप की परिभाषा लिख रखी है। आपके लिए जो बेस्ट होगी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए समझिए। पहली तो बात है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब हो गया क्या, आपको बहुत अच्छे से पता है, सर्वनाम होता है। प्रोनाउन का मतलब क्या, सर्वनाम होता है। A word which is used in a place of noun that's known as a pronoun। ऐसा वर्ड जिसका यूज हम किसके स्थान पे करते हैं, प्रोनाउन के नाउन के स्थान पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। लाइक एज ही, सी, इट, दे, आई, वी, ये सब किस में आते हैं, प्रोनाउन में आते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, मोहन इज अ गुड टीचर, ही टीच मी अ इंग्लिश बुक। और now we can study about pronoun। Firstly listen, pronoun means for a noun। जो pronoun का मतलब है, क्लियर क्या है कि जो pronoun का मीनिंग ही है वह किसके लिए निकलेगा भाई, नाउन के लिए इसका प्रयोग होगा। ये हमारी पहली सेंस होगी, पहली परिभाषा होगी, सिंपल। ठीक है, अगली परिभाषा रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन। ये क्या करता है, नाउन का रिप्लेसमेंट कर देता है। हर जगह हर परिभाषा आपको संतुष्ट करेगी। रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन, नाउन का रिप्लेसमेंट करने वाला वर्ड ही कहलाएगा क्या, प्रोनाउन। अगला वर्ड है, आपको ये परिभाषा हर एक बुक में मिल जाएगी। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, प्रोनाउन। ठीक है, अभी हम लोग परिभाषा भी लेकर समझेंगे। अगली परिभाषा हमने डिफिनीशन लिख रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा क्योंकि यही जो है आपकी रियल सेंस को रिप्रेजेंट करने वाली है। द वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन इज अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। पहले तो जो बुक में है क्लियर कर दिया हमने, ये बुक आपको, ये हर बुक में आपको मिलने वाली है परिभाषा। हर बुक्स में आपको मिल जाएगी। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। लेकिन यहां पे हमने कुछ स्पेशल परिभाषा आपके लिए बना रखी है। ऐसा वर्ड होगा जो नाउन के रिपीटिशन को रोकेगा। नाउन यदि किसी सेंटेंस में बार बार प्रयोग होता है तो उसको क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। अब जैसे ये वर्ड कैसे आ सकते हैं, हम लोग उसको नोट करेंगे। जैसे क्या वर्ड हो सकता है, एग्जाम्पल, आने वाले वर्ड हो सकते हैं, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, या फिर दे हो जाएंगे, देम हो जाएंगे, देयर हो जाएगा, और बहुत ही सेंटेंस ऐसे हो जाएंगे, सी हो जाएगा। ठीक, सी हमने लिख रखा है। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जिसका उपयोग हम नाउन के स्थान पे करेंगे या फिर करने वाले हैं। तो कहने का मतलब नाउन के स्थान में वर्ड कैसे प्रयोग होता है, चलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा, जैसे मोहन इज अ गुड इंग्लिश टीचर।
मोहन इज अ गुड इंग्लिश टीचर। मोहन क्या है? एक अच्छा टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है। एंड मोहन teach me इंग्लिश। क्या है? समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे हमने ले रखा है मोहन एक अच्छा इंग्लिश टीचर है। मोहन क्या है भाई? एक अच्छा इंग्लिश टीचर है। दूसरा सेंटेंस आपको मिला मोहन टीच मी इंग्लिश। वही मोहन है जो अच्छा टीचर भी है और वह मुझे क्या पढ़ा रहा है? यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रहा है। टीच मी इंग्लिश। ठीक, चलिए अब इसको समझिए। जैसे यहाँ पे मोहन वर्ड जो आया है, ये पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है। इस सेंटेंस में दूसरी बार जो मोहन को रिप्रेजेंट किया गया है, अगर यही मोहन को हटा करके यहाँ पे हम क्या किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं, कहने का मतलब जिस वर्ड का उपयोग करते हैं इसी स्थान पे, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे यहां पे हमने लिख दिया क्या? ही। मोहन इज अ गुड टीचर एंड दैट्स विल बी व्हाट? ही टीच मी इंग्लिश। मोहन अच्छा टीचर है और वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। तो इसका मतलब आप क्या समझे? अगर आपको वह बोला जाएगा तो आप तुरंत अपना सेंस यूज करोगे, बोलोगे कौन इंग्लिश पढ़ाता है भाई? बोलोगे मोहन। तो ये मोहन के दोबारा आने से, रिपीटेशन को, जो वर्ड दोबारा आने का प्रयास किया उसको आपने एक वर्ड के द्वारा रिप्लेस कर दिया। दैट्स नोन एज ए प्रोनाउन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ऐसा वर्ड जो क्या होगा? नाउन के स्थान पे प्रयोग होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेकर समझिए। परिभाषा को समझ चुके हैं, अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसका पहला एग्जाम्पल हमने ले रखा है, एवरीबॉडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेथ। फेथ का मतलब होता है क्या? किस्मत। फेथ का मतलब किस्मत होता है और मास्टर का मतलब क्या होता है? मालिक। इट मीन्स सभी लोग अपने किस्मत के क्या होते हैं? मालिक होते हैं। ठीक ना? इसका सेंस यही निकलेगा। इसमें जो एवरीबॉडी का प्रयोग किया गया है, एवरीबॉडी, दैट्स नोन एज योर प्रोनाउन। इफ यू सेइंग इट्स योर प्रोनाउन, बट हाउ? कैसे ये प्रोनाउन होगा? ये किसके बदले आया है? बताइए। ये किसी के बदले प्रयोग हुआ है यहाँ पे? नहीं, ये किसी के बदले नहीं आया है। ये स्वतंत्र वर्ड है, ये खुद के लिए सेंटेंस में आया है। मतलब कोई भी हो सकता है अपने किस्मत का क्या? मालिक। दूसरा सेंटेंस है, राम सेज दैट राम इज हॉनेस्ट। राम क्या है? कहता है राम क्या है? हॉनेस्ट है। यहाँ पे जो राम वर्ड आया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो राम वर्ड देखिए, इसमें राम ने कहा राम क्या है? हॉनेस्ट है। क्लियर? राम क्या है? हॉनेस्ट है। बट इसमें जो ये वर्ड है दोबारा प्रयोग हुआ है, यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। ये क्या होता है? किसी सेंटेंस में आए हुए नाउन के रिपीटिशन को रोकेगा। यदि कोई सेंटेंस में वर्ड बार बार आता है तो उसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? रोकने का प्रयास करेंगे। वही जिस वर्ड का यूज कर लेंगे प्रोनाउन कहा जाएगा। जैसे राम बॉय है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे ही। राम सेज दैट ही इज हॉनेस्ट, दैट्स नोन एज करेक्ट प्रोनाउन। यही है करेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, लता सेज दैट शी इज टीचर। करेक्ट। बोलिए, लता ने क्या कहा? कहा कि वह एक टीचर है। क्लियर है कि लता ने कहा, और यहाँ पे जो वर्ड प्रयोग हुआ है सी, यही आपका क्या है? प्रोनाउन है। यही आपका प्रोनाउन है। कहने का मतलब मैं यही समझाने का प्रयास किया हूं अब तक कि जो प्रोनाउन वर्ड है सिर्फ यह नहीं कह सकते कि ये हर जगह
नाउन के स्थान को ही लेता है, ये नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। कहने का मतलब नाउन जो प्रोनाउन वर्ड है ये हमेशा नाउन के बदले में नहीं, ये स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब प्रोनाउन वर्ड्स हमेशा नाउन के स्थान पर या नाउन के बदले ही नहीं आते, नहीं आते हैं, बल्कि यह स्वतंत्र भी होते हैं, बल्कि यह स्वतंत्र भी होते हैं। कहने का मतलब किसी सेंटेंस में आ सकते हैं, ये स्वतंत्र भी हो सकते हैं। हर सेंटेंस में ये नाउन के बदले ही नहीं आएंगे। कुछ ऐसा सेंटेंस होगा, हाँ इसको हम तभी प्रोनाउन ही बोलेंगे। देखिए जैसे हमने एक सेंटेंस यहाँ पे ले रखा है, इसमें कुछ एरर है। क्या है भाई? एरर है। आप इसको पहचानने का प्रयास करेंगे। हमारा सेंटेंस क्या है? अमित फाउंड अ बैग, सी पिक्ड इट अप एंड गेव बैक टू अलका, एंड नेक्स्ट है सी थ्रू बैग इनटू द रिवर। मतलब क्या है? अमित ने क्या किया? एक बैग को पाया। अमित एक बैग को पाया, सी पिक्ड अप इट अप, उसने इसे उठा लिया, एंड गेव बैग टू अलका, और उसने अलका को दे दिया, सी थ्रू बैग इनटू रिवर, और उसने क्या किया? इसको रिवर में थ्रू कर दिया, फेंक दिया। तो बताइए इसमें जो एरर है, क्या एरर आपको मिल रहा है? ठीक है, पहचानने का प्रयास कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए हम बताते हैं इसमें एरर क्या है। अमित फाउंड अ बैग, पहला सेंटेंस है। सेकंड सी, देखिए अमित क्या है? अमित के बाद यहाँ पे जो सी लगा है यही प्रोनाउन ही गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि अमित के लिए देखिए, अमित फाउंड अ बैग, अमित ने क्या किया? एक बैग पाया, एंड सी पिक्ड इट, और उसने उठा। उसने का मतलब ये गर्ल के लिए सी का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ही का प्रयोग करेंगे। क्लियर? पहली मिस्टेक। दूसरी क्या थी इसमें? पिक्ड इट अप एंड गेव बैग टू अलका, उसने उस बैग को अलका को दे दिया। उसने फिर क्या किया? सी थ्रू बैग इनटू रिवर। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो इस बैग को दोबारा प्रयोग किया गया है, एंड देखिए यहां पे भी बैग का वर्ड जो दोबारा आया है, तो इसको समझने का प्रयास करो। एंड गेव, इस जगह आप प्रयोग करोगे इट का। गेव इट टू अलका, कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? इट का, एंड यहाँ पे भी प्रयोग होगा इट का। यही चीज देखिए, यहाँ पे नाउन का रिपीटेशन हो रहा था बार बार। यहाँ पे एक बार बैग आया था, पुनः जब बैग आया तो बैग न लिख करके यहाँ पे एक प्रोनाउन का यूज हमने कर लिया। यही आपका क्या है? यही आपका है प्रोनाउन। मतलब नाउन के बदले जो वर्ड प्रयोग किए जाएंगे वही होंगे प्रोनाउन। ठीक है, अ वर्ड विच वी कैन यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। ओके, देन नाउ वी कैन see how many type sentences. Okay, let's move to the how many type pronoun. देखते हैं pronoun के type. तो how many kinds of pronoun? तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लगभग 10 से 11 अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइप दिए गए हैं। किसी में 6 दिए हैं, किसी में 8 दिए हैं, किसी में 10 दिए हैं। कंप्लीट हमने 11 ले रखा है। ठीक है, किसी में 12 भी दे रखा है। जैसे देखिएगा, पहला वाला होगा पर्सनल प्रोनाउन, हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक प्रोनाउन। ठीक है, इसमें जो वर्ड प्रयोग होंगे जैसे ही, सी, इट, दे, ये सब वर्ड होते हैं, इसमें प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, सिंपली हम लोग इसके टाइप को आज जानेंगे, उसके बाद इसको 1 by 1 करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में डिटेल से
समझेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर इम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है क्या, निज के लिए, मतलब निजी के लिए, अपने लिए जो वर्ड प्रयोग होंगे उसमें हम रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करेंगे। और ये होता है एम्फेटिक का मतलब किसी पे प्रेशर देके, जोरदार ना, इसका मतलब होता है मीनिंग निकलता है जोरदार, मतलब ऐसा वर्ड होता है जिसपे हम प्रेशर देके कोई वर्ड बोलते हैं तो उस पर इम्फेटिक का प्रयोग करेंगे। तीसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक। और चौथा है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और विभागवाचक सर्वनाम हो जाएगा, विभाग सूचक। या फिर अगला है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलेंगे संबंध सूचक प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नेक्स्ट है एट वाला रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको बोलेंगे परस्परवाचक प्रोनाउन। हमने 9 को ले रखा है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, जिसको विस्मयादिवाचक प्रोनाउन बोलेंगे। और इम्पर्सनल प्रोनाउन ये होता है अव्यक्तिवाचक प्रोनाउन, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे पोसेसिव प्रोनाउन, जैसे हिम हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ऐसे वर्ड का प्रयोग इसमें आएंगे। तो इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको पहले ही डिटेल में हो जाएगा। अगर इसके बारे में जानकारी मिल जाती है पहले से तो इसको नहीं पढ़ाएंगे, 10 तक ही पढ़ाएंगे। यदि लास्ट में ये छूट जाता है तो इसको आपको कवर करा देंगे। पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार सूचक जो वर्ड होंगे वो